हाँ, देखिए आपने ये अभी कहा कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं सरकार की और दूसरा जो डेवलपमेंट है, इन दोनों का एक आम आदमी के ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। लेकिन आमिर हमें ये भी हमें देखना होगा कि इस सरकार के कई सारे पॉजिटिव चीज़ हैं, लेकिन इन्फ्लेशन तो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, महंगाई जिसे हम बोलते हैं। और उसी तरीके से अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, अगर हम देखें तो इस सरकार में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और तीसरी, और ये दो मेरे ख्याल से मेन फैक्टर हैं। और दूसरा, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट भी एक क्वेश्चनेबल सब्जेक्ट है। तो और एक जो यूथ है, यूथ और ये कम से कम दो चीज़ें, कम से कम एम्प्लॉयमेंट तो एक ऐसा है कि यूथ को जो कि अट्रैक्ट करता है। जब आप फील्ड में गए तो आपको लगा कि ये भी इस इलेक्शन में इश्यूज़ हैं। देखिए मनोज सर, सबसे बड़ा सवाल जो था वो यही था कि जो युवाओं के पास हम पहुंच रहे थे, खासतौर पे मुस्लिम युवाओं के पास जब हम पहुंचे थे, तो उनके सामने सबसे बड़ा इशू था शिक्षा का। वो शिक्षा चाहते थे, रोजगार चाहते थे, और उनके पास व्यापार जो चल रहा था उनका व्यापार चाहते थे। तो इस मामले पर ज्यादातर मुस्लिम जो समुदाय के युवा थे, खासतौर पे जिनसे हमने शिक्षा को लेकर बातचीत, जिनसे हमने रोजगार को लेकर के बातचीत की, उनका ज्यादातर लोगों का कहना था कि किसी भी सरकार में हमको ये नहीं मिल पाया आज तक। वो इसी बात का इंतजार करते रहे कि भैया हमको ये सरकार बेहतर हमारे लिए करेगी, ये सरकार हमारे लिए बेहतर करेगी। वो इस बात को लेकर के जरूर आशावान थे कि हमें आने वाली सरकार जो मजबूत सरकार होगी हमारे लिए कुछ कर सकती है। लेकिन फिर वो चले जाते थे सीधे विकास के मुद्दे पर कि विकास जो हमारे क्षेत्र में हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, तो कम से कम उस क्षेत्र में जो आपको एक बात बताऊं, जैसे उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली बात जो सामने आई, उसने काफी ज्यादा बिजनेस को इजाफा दिया, खासतौर पे युवाओं को प्रेरित किया कि वो अपने इलाके में कम से कम रह करके। माफियाओं पर जो डंडा योगी सरकार का चला, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसी बीच, क्योंकि ये हमें देखना होगा और इस पर वोट पर कितना असर पड़ता है ये भी हमें देखना होगा। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। हाँ, देखिए आपने ये अभी कहा कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं सरकार की और दूसरा जो डेवलपमेंट है, इन दोनों का एक आम आदमी के ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। लेकिन आमिर हमें ये भी हमें देखना होगा कि इस सरकार के कई सारे पॉजिटिव चीज़ हैं, लेकिन इन्फ्लेशन तो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, महंगाई जिसे हम बोलते हैं। और उसी तरीके से अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, अगर हम देखें तो इस सरकार में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और तीसरी, और ये दो मेरे ख्याल से मेन फैक्टर हैं। और दूसरा, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट भी एक क्वेश्चनेबल सब्जेक्ट है। तो और एक जो यूथ है, यूथ और ये कम से कम दो चीज़ें, कम से कम एम्प्लॉयमेंट तो एक ऐसा है कि यूथ को जो कि अट्रैक्ट करता है। जब आप फील्ड में गए तो आपको लगा कि ये भी इस इलेक्शन में इश्यूज़ हैं। देखिए मनोज सर, सबसे बड़ा सवाल जो था वो यही था कि जो युवाओं के पास हम पहुंच रहे थे, खासतौर पे मुस्लिम युवाओं के पास जब हम पहुंचे थे, तो उनके सामने सबसे बड़ा इशू था शिक्षा का। वो शिक्षा चाहते थे, रोजगार चाहते थे, और उनके पास व्यापार जो चल रहा था उनका व्यापार चाहते थे। तो इस मामले पर ज्यादातर मुस्लिम जो समुदाय के युवा थे, खासतौर पे जिनसे हमने शिक्षा को लेकर बातचीत, जिनसे हमने रोजगार को लेकर के बातचीत की, उनका ज्यादातर लोगों का कहना था कि किसी भी सरकार में हमको ये नहीं मिल पाया आज तक। वो इसी बात का इंतजार करते रहे कि भैया हमको ये सरकार बेहतर हमारे लिए करेगी, ये सरकार हमारे लिए बेहतर करेगी। वो इस बात को लेकर के जरूर आशावान थे कि हमें आने वाली सरकार जो मजबूत सरकार होगी हमारे लिए कुछ कर सकती है। लेकिन फिर वो चले जाते थे सीधे विकास के मुद्दे पर कि विकास जो हमारे क्षेत्र में हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, तो कम से कम उस क्षेत्र में जो आपको एक बात बताऊं, जैसे उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली बात जो सामने आई, उसने काफी ज्यादा बिजनेस को इजाफा दिया, खासतौर पे युवाओं को प्रेरित किया कि वो अपने इलाके में कम से कम रह करके। माफियाओं पर जो डंडा योगी सरकार का चला, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसी बीच, क्योंकि ये हमें देखना होगा और इस पर वोट पर कितना असर पड़ता है ये भी हमें देखना होगा। इस पर भी हम आगे बात करेंगे।